कोविड 19 2019 शुरुआत है। अभी भी कोविड इस भारत में अभी उसकी स्थिति शुरू है। और इस स्थिति में सरकार की ओर से कई शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर जो भी बच्चे हैं यानी कि कक्षाएँ कि चाहे पहली से लेकर 12वीं तक या उच्च शिक्षण क्यों न हो, सरकार की ओर से ये कह रहे कि उसे अमल में लाओ। इस बात को ध्यान में रखते समय 12वीं कक्षा की हानि न हो और उन बच्चों को हम कुछ दें कि चाहे वह ऑनलाइन के तौर पर क्यों न हो, बच्चों को कुछ तौर पर ज्ञान हमें देना ज़रूरी है। इस वजह से हमने 12वीं कक्षा के सभी बच्चों को हिंदी के ये तय किया कि चाहे 1 से 19 पाठ तक इसमें कहानियाँ, निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण ये सभी है कि हम आहिस्ता ऑनलाइन के द्वारा बच्चों तक पहुंचने की कोशिश हम कर रहे हैं। आज मैं एक अभ्यासक्रम के अंदर का एक नया पाठ, जिस पाठ का नाम है आदर्श बदला। इस पाठ के दर्शन जी, ये ऐतिहासिक ऐसी कहानी है आदर्श बदला। समाज के अंदर आज अगर हम देखेंगे तो आदर्श समाज के अंदर आज भी अगर हम देखेंगे तो आदर्श है या नहीं है। अगर वास्तव में देखा, पाठ का नाम है आदर्श बदला। अब बदला इसका मतलब यह है कि देख रहे कि जैसे बदला, आदर्श बदला यानी कि आदर्श बदले से मनुष्य का या व्यक्ति का महत्व समाज के अंदर बदलता है। लेकिन आदर्श ही शब्द में जैसे आदर्श पुरस्कार है कि उस व्यक्ति को कई कार्यों से सम्मानित भी किया जा सकता है, उसको सुशोभित भी किया जा सकता है। लेकिन इस पाठ के अंदर एक ऐतिहासिक ऐसी कहानी है कि जो प्राचीन काल में हो चुकी है और उस आदर्श को इस पाठ के अंदर उन्होंने वर्णन लिया है। पाठ के अंदर जो पात्र है वह है एक नंबर अकबर बादशाह, उसका सरसेनापति है तानसेन। दिल्ली के तख्ते पर प्राचीन काल के अंदर मुगल सम्राट की सत्ता थी और मुगल सम्राट की सत्ता होने के नाते ये अकबर जी या अकबर बादशाह जी वहाँ के राजा थे। इनका जो भी सरसेनापति था अकबर जी के कहने पर वो कार्य करता था। उस समय इनके कब्जे के अंदर जैसे आगरा कहो, दिल्ली कहो, लखनऊ कहो, ये इलाके पूरे के पूरे इनके कब्जे में थे। ऐसे समय आगरे के इस इलाके के अंदर एक नियम बनवाया था। वो नियम ये था कि आगरे की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति आगरा की सीमा के अंदर आना चाहता है तो उन व्यक्तियों को, जैसे साहित्य के अंदर आज गद्य, पद्य, कहानी, नाटक ये है, लेकिन प्राचीन काल की गद्य विधा अगर देखेंगे तो उस समय केवल काव्य था लेकिन गद्य नहीं था। ऐसे समय आगरा की सीमा के अंदर उस समय की स्थिति के अनुसार अकबर बादशाह ने अपने सरसेनापति के साथ साथ ये नियम बनवाया था कि कोई भी उसके हाथ के अंदर या सीमा के अंदर अगर आएगा तो वह गुनगुनाते हुए, गाते हुए आना चाहिए। ऐसे समय वो आगरे की सीमा के अंदर आते समय गुनगुनाते हुए या गाते समय आना चाहिए। ये कोई अनपढ़, गंवार या गरीब लोगों को ये मालूम नहीं था। जिस समय आगरे की सीमा के अंदर उस समय ये नियम था और ऐसे नियम को
किसी ने तोड़ डाला था या किसी नियम का उल्लंघन किया था, वो कोई और नहीं था, वो था बेंजू, मतलब बेंजू बावरा। एक लड़का, इस लड़के के पिताजी, एक लड़का, इस लड़के के पिताजी, इनके साथ में रहने वाले कई सहपाठी, ये सभी संत लोग थे, साधु मंडली थी। और इन लोगों को ये मालूम नहीं था कि इस सीमा के अंदर आने के साथ साथ इनकी सीमा के अंदर आने के आते ही कि जो भी बोलना है गुनगुनाते हुए बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने गुनगुनाते बोलने की प्रयास नहीं किया। और ऐसे समय तानसेन ने इन लोगों को देखा और केवल बेंजू बावरा की उम्र केवल 14 साल की थी, इस वजह से इन्हें उनकी जान बख्शा दी और उनके पिताजी, उनके 7वें सहपाठी, इनके 7वें संत, इन सभी को मौत के घाट में उतार दिया। और यह मौत के घाट में उन्होंने उनको मार डाला। और फिर एक छोटा सा लड़का बेंजू बावरा, कि उस समय उन्हें ये मालूम था कि मेरे पिताजी कहाँ गए, कहाँ रहते, कहाँ नहीं, लेकिन उन्हें कई दिनों के बाद पता लगा कि नियम की वजह से शायद मेरे पिताजी की मौत वहाँ पर हो चुकी। इसका बदला लेने के लिए बेंजू बावरा ने जंगल, कई वन, कई अलग अलग ऐसे इलाके में जाकर इन्होंने किसी एक ऐसे ऋषि मुनि के या जंगल में जाकर ऐसे व्यक्ति की तरफ से ये राज विद्या हासिल की, जिस राज विद्या के सहारे इस बेंजू बावरा ने 15-20 साल तक जंगल में, वन में ऐसे हर जगह पर भटक कर इन्होंने वो विद्या प्राप्त की। और प्राप्त करने के बाद वही बालक बड़ा होने के बाद आगरा की सीमा के अंदर आ चुका। और आगरा की सीमा के अंदर आने के बाद ऐसे समय शायद जो छोटा सा बालक, उसके चेहरे पर शुरुआत में कई जिस तरह के तेवर नहीं थे, जिस तरह के मनुष्य की एक इंसाइट नहीं देखने को मिलती थी, वही लड़का आज एक बड़े राजा के रूप में या बड़े व्यक्ति के रूप में उस सीमा के अंदर प्रकट हो चुका। और तानसेन ने ये देखा कि शायद नए कोई आगरा की सीमा के अंदर आ चुका। और ये सभी की सभी खबर अकबर बादशाह को दे दी। और अकबर बादशाह को ये खबर देने के बाद कि शायद अकबर बादशाह ने कहा कि देखो तानसेन जी, तुम मेरा करीब के सेनापति हो, क्योंकि तुमने कुछ साल पहले जो नियम बनवाया था, उस नियम के बारे में ये लड़का कह रहा है कि आज मैं आगरा की सीमा के अंदर, जिस वजह से मेरे पिताजी की, मेरे संत मंडली की हत्या हो चुकी, वही मैं पूरे करने के लिए जगह पर आ चुका हूँ। और ऐसे समय उन्होंने शायद अकबर बादशाह को विनती की कि आज मैं उसी तरह का बेंजू बजाऊंगा। मतलब तानसेन ने जिसे बनवाया था इनको देते समय, ऐसे समय अकबर बादशाह की मंडली ऐसी बैठी और बैठने के बाद उन्होंने कहा बेंजू को बजा दो बेंजू। ऐसे समय उन्होंने बेंजू बजा दिया और दूर जंगल में गई हिरने तुरंत उस दूर गई हुई जो भी हिरने ऐसे करीब आ चुकी और सभी वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों ने हिरन के गले के अंदर मालाएं पहनी। और पहनने के बाद शायद वो हर्षोल्लास उस हिरन के चेहरे पर, अकबर बादशाह के चेहरे पर और तानसेन के चेहरे पर शायद उदासी, नाराजगी छा उठी। तो ऐसे गुस्से के तनाव में आकर तानसेन ने कहा, देखो राजा जी, अकबर जी, कि इन्होंने जानबूझकर बेंजू बजाई और वह हिरन आए, इसके गले में इन्होंने माला पहनाई, ये सच नहीं है। ऐसे समय उस एक व्यक्ति ने, मतलब बेंजू बावरा ने कहा, राजा जी मैं दोबारा बिगुल बजाता हूँ। और ऐसे समय उन्होंने दोबारा जंगल के अंदर गए हुए पंछी, हिरन, हाथ में बिजुल बजाने के बाद वो सुंदर हिरन, पंछी वहाँ पर आ चुके। और ऐसे समय उन्होंने उनके गले के अंदर माला डाल दी। माला डालने के पश्चात जैसे ही माला डाली, शायद सब वहाँ बैठे सभी मंडली, सभी राजा का राजकारभारी सभी हर्षित हो चुके। और तानसेन के चेहरे पर वो उदासी, शायद आज ही मौत के घाट में उतार दिया, ऐसा चित्र देखने को मिला था। ऐसे समय कितने करीब, मतलब अकबर बादशाह के करीब के थे वह, तो भी उस स्थिति में उन्होंने इतना आगे पीछे न देखा कि अपने सेनापति का, देखो तानसेन जी, बेंजू बावरा ने जो किया है
अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम भी ये बिजुल बजा दो। ऐसे सब उन्होंने बिजुल हाथ में ली और हाथ में लेने के बाद बिजुल हाथ में लेने के बाद जोर जोर से फुंकार मार रहा है। दूर गई हुई हिरनें वहाँ पर नहीं आ रही थी और कई पंछी, कई माहौल मंत्रमुग्ध नहीं हो रहा था। एक बार नहीं 2 बार कोशिश की, लेकिन किसी तरह के हिरन पंछी वहाँ पर नहीं आए। ऐसे समय अकबर बादशाह ने कहा कि देखो तानसेन, तुम्हारी मौत का बदला, तुम्हारी मौत का बदला अभी इस छोटे से बच्चे के हाथ में जो 14 साल पहले इनके माता पिताजी को या तुमने नियम की वजह से तोड़ डाला था, आज वही लड़का ये कह रहा है देखो अब उन्हें तुम्हारी जान बख्श देने की है या नहीं, ये लेकिन उनकी तुम्हारी मौत, तुम्हारा जीवन उनके हाथ में है। ऐसे समय एक छोटा सा लड़का कि जो 14 साल या 13 साल का था, ऐसे समय बहुत राग विद्या हासिल करने के बाद उन्होंने कहा कि संसार के अंदर आदर्श क्या होता है कि जैसे हिंसा का बदला हिंसा से लेने से ही, हिंसा का बदला अगर हिंसा से लिया तो वो बदला आदर्श कभी होता नहीं। हिंसा का बदला अगर हिंसा से लिया तो बदला आदर्श होता नहीं। या कभी कभी कई लोग पैसे देकर कभी कभी आदर्श पुरस्कार हासिल करते हैं और कहते हैं मुझे आदर्श पुरस्कार मिला, इसमें भी किसी तरह की वास्तविकता नहीं है। कुछ लोग 1 2 का 4 4 2 का 1 करते हैं और समाज के अंदर कहते हैं कि मेरा नाम बहुत बड़ा है, तो ये भी वास्तविकता नहीं है। सही बातों को कभी कभी महत्व देना चाहिए। और आदर्श ये शब्द ऐसा है कि मतलब बोलने से आदर्श स्थापित नहीं होता है। प्रेमचंद ने कुल मिलाकर 300 कहानियाँ लिखी, 300 कहानियाँ भी आदर्श है, वास्तव है, यथार्थवादी है, जिसमें सच्चाई है। क्योंकि प्रेमचंद ने कभी भी अपने साहित्य के अंदर किसी तरह का नकलीपन, किसी तरह का नकलीपन या किसी तरह का चचुरापन उनकी कहानियों के अंदर देखने को नहीं मिला। कि जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ ग्रामीण जीवन पर होने के नाते संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि प्रेमचंद ने जो लिखा है वो आदर्शवादी नहीं है, यथार्थवादी ऐसा नहीं है। उसी तरह ये भी बदला जो है कि उस समय मतलब जैसे हम कहते हैं खून का बदला खून से, तो संसार के अंदर खून का बदला अगर खून से लिया समाज कभी भी महत्व नहीं देता। लेकिन खून का बदला अगर अहिंसा से लिया तो समाज के अंदर वो बदला कितने साल तक हम विश्वजीत रह सकता है, अमरजीत रह सकता है। ऐसे एक छोटे से लड़के ने कहा। और ऐसे समय अकबर बादशाह ने पूछा कि बेंजो अब क्या करने का है? महाराज मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूँ, मैं यहाँ पर खून का बदला खून से लेने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे सर सेनापति ने, तानसेन ने आगरा के सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति आते समय गुनगुनाना चाहिए। लेकिन अनपढ़ कम पढ़े हुए लोग, ऐसे कम पढ़े हुए लोगों को ये बातें मालूम नहीं थी और अचानक तुम्हारे सेनापति ने कई जानकारी न देकर, मतलब आओ न देखकर ताव न देखकर बेंजू बावरा के पिताजी, उसके माता, कई संत मंडली को मौत के घाट पे उतार दिया। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। मैं एक समाज के सामने आदर्श साबित करना चाहता हूँ कि वह आदर्श ये है कि अगर मैंने ही उनके जैसा बदला लिया तो हजारों काल से, जैसे इतिहास आज भी पुकार कर कहता है कि द्रोणाचार्य श्रेष्ठ है या एकलव्य श्रेष्ठ है, तो जिन्होंने कहानियाँ पढ़ी है तो ये कहते हैं कि आज भी इतिहास कहता है कि एकलव्य आदर्श है। लेकिन एक तरफ जिन्होंने पढ़े या सही अर्थ ने बताया तो क्या कहेंगे, नहीं द्रोणाचार्य को एकलव्य ने कहा था कि महाराज मुझे राग विद्या सिखाओ, उन्होंने नहीं सिखाई थी। लेकिन उन्होंने उनका स्टैचू देखकर भी जंगल के अंदर क्या राग विद्या हासिल की थी, जंगल के अंदर स्टैचू बनाकर भी उन्होंने राग विद्या हासिल की थी। ऐसे समय कि मुझसे और कोई बड़ा नहीं, ऐसा कभी कहीं बार भी नहीं हो सकता। मतलब वो द्रोणाचार्य को भी लगा था कि एकलव्य कितना एक महान या होशियार ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने शायद जंगल में कर भी क्यों स्टैचू बनाकर मेरी राग विद्या हासिल की। और ऐसे समय उन्होंने एक पूजा के तौर पर कहा था कि एकलव्य तुम्हारा अंगूठा दे दो, तो उन्होंने अपना अंगूठा मतलब ऐसे महान या कभी कभी अपना सब कुछ अर्पण करने वाले इस संसार के अंदर बहुत कम है। लेकिन बेंजू बावरा ने इतना कहा कि मैं आगरा के सीमा के अंदर लगा हुआ जो मतलब आदर्श बदला जो शब्द है, जो नियम है, उसे तोड़ो महाराज और सभी लोगों को शांति से इस आगरा के सीमा के अंदर जीवन जीने दो। यही इस पाठ का थोड़ा सा एक सारांश है।